हम वही चाहते हैं। हमने चौधरी चरण सिंह का नाम पे वोट दी। जी जी। अजीत सिंह ने हमारा कुछ नहीं करा। नहीं सही। ठीक है, कैमरे को बताइए। हमने फिर अजीत सिंह की मार दी, सीधी मारी प्रधानमंत्री के चुनाव में। अब के जयंत चौधरी की मार देंगे हम। ठीक है, नहीं इतना गुस्सा क्यों है? हमारे जाट सवाल कांड, केराना कांड हम भूल नहीं सकते। बेशरम जाट है जो भूल चुके इस कांड को, हम नहीं भूल रहे। सचिन चौधरी, गौरव चौधरी मरे हमारे, हमें पता है इस बात की। वही कह रहा हूँ, आज भी नहीं भूल रहे, हमारी आंखों में आंसू हैं आज भी। जयंत चौधरी पगला गए हैं जो अखिलेश के चक्कर में आ रहे हैं। अखिलेश उनका मार देगा, मारेगा। जयंत चौधरी पगला गए। क्या अब की बार योगी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? 105% बनेंगे, 200% बनेंगे, 200%। आपको कौन नजर आ रहा है? कौन बनेगा? नहीं बनेंगे। सीएम कौन बन रहा है? बीजेपी बीजेपी भाजपा। सीएम कौन बन रहा है? अखिलेश यादव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं। और ये मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा का तिगरी गांव है और यहाँ की जनता जनार्दन के मन में आखिर क्या है। लेकिन मुद्दा ये है कि मुजफ्फरनगर जो दंगे यहाँ पर हुए थे, उन दंगों का कितना असर अभी तक है या फिर लोग दंगों को भुला चुके हैं और अब की बार क्या होने जा रहा है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम होगा? आनंद जी, क्या कहेंगे? 5 साल तो सरकार को हो गई योगी की, मुजफ्फरनगर दंगों से फेमस हो गया था। क्या दंगे जहाँ के लोगों ने भुला दिए हैं? दंगों के जो जख्म थे आप लोगों के दिल पर, आप लोगों के मन पर, उनसे मरहम लग चुका है? क्या लगा? मरहम तो कहाँ लगा जी, ये तो यार दिन ब दिन हर और लगाओगे तो बात। दंगे का तो फर्क बिल्कुल नहीं है, समझेंगे नहीं लोग उस बात को बिल्कुल नहीं भूलने का। दंगा बिल्कुल मान लेंगे, दंगा नहीं भुलाया जाएगा। नहीं भुलाया जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दंगे भूल गए हैं, मुजफ्फरनगर के दंगे गए तो गए, लेकिन क्या आप लोगों के दिल पर जो जख्म लगे हैं आज तक मुजफ्फरनगर वासियों के, उस पर मरहम लग पाया क्या? नहीं, मरहम नहीं लगा। इस बात को तो याद करेंगे लोग, और इसी वजह से यहाँ अगले में आता, इसी दंगों की वजह से। यहाँ तो सब हम विश्वकर्मा समाज आते हैं, लेकिन टोटल वोट बीजेपी को जाएगा। विश्वकर्मा समाज बीजेपी को क्यों जाएगी? क्या ऐसा काम किया कि भाई टोटल वोट बीजेपी को जाएगी, योगी को जाएगी? बीजेपी की हो जाएगी। सुरक्षा के मामले में सबसे अच्छा काम रहा। देखो, खेत में किसान चला जाता, पहले झुट्टे तक बुग्गी तक ले जाते, दिन में ही ले जाते, दिन में ही गाड़ी लूट जाती। अखिलेश के राज में, गुलाम के राज में जब सब बीजेपी आई, जब सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जो भूल गए, जो कुछ लोग जो हैं वे नहीं भूलते। यानी जो तो हर इलेक्शन में मुद्दा रह। लेकिन गठबंधन भी तो हो गया। अखिलेश यादव जी का गठबंधन हो गया चौधरी साहब से, तब तो कुछ तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? देखो, हम विश्वकर्मा समाज से आते हैं, विश्वकर्मा समाज में गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, कुछ नहीं पड़ता। बाबू जी, आपका क्या नाम होगा? सतपाल जी, आप भी विश्वकर्मा समाज से हैं? सैनी। अच्छा, क्या नजर आ रहा है? अगर मैं बात करूं, मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से फेमस हुआ था। मुजफ्फरनगर का कवाल गांव भी आपके लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं मुजफ्फरनगर के लोग? 22 का जो रण है उसमें राज तिलक किसका होने जा रहा है? योगी जी का होगा, होगा। दंगा तो हो गया वो सोची समझी रणनीति थी इनकी। डर लगा था बाहर जाकर अगले आदमी को। अब तो सुशासन है, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म, और जो महिलाओं की सेफ्टी है, महिलाओं की सुरक्षा है, यही सबसे बड़ा फैक्टर है। चलिए और लोगों से ही बातचीत करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक भाई हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या अब की बार योगी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? 105% बनेंगे, 200% बनेंगे, 200%। आपको कौन नजर आ रहा है? कौन बनेगा? नहीं बनेंगे। सीएम कौन बन रहा है? बीजेपी भाजपा। सीएम कौन बन रहा है? अखिलेश यादव। जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि दंगा हुआ है, लेकिन अब दंगे का कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है दंगे का भी क्या नहीं है? दंगे का देखो, आज भी बहुत बड़ा फर्क है और रहेगा जब तक आने वाली सरकारें कुछ भी है। हिंदू उस चीज़ को उठाता रहेगा। जो दंगे को इसको भूल गया वो इंसान नहीं है। इससे बड़ा दंगा ना तो कभी हुआ और ना होगा।
ठीक है नहीं। तो सबसे पहले तो ये है कि बीजेपी आरडी ने कर लिया, जाट लोग भूल गए इस दंगे को, उन्हीं लोगों ने उठाया। वे इस चीज़ को भूले कि आज हम फिर इसे समर्थन कर लिया, सपा से कर लिया। क्या सपा ने क्या दिया? गुंडे को टिकट दे रही है, हर तरह से गुंडे को टिकट देती है, जब भी देती है। मीडिया वाले भैया जी, मीडिया वाले भैया जी। हम बताएंगे, हम जाट समाज से हैं। आप जाट हैं? हाँ, ये अखिलेश भैया जो इसे जयंत चौधरी को बगला रहे हैं, या जयंत चौधरी पगला गए हैं, चाहिए हम जाट हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हम वही जाट हैं, हमने चौधरी चरण सिंह का नाम पे वोट दी। जी जी, अजीत सिंह ने हमारा कुछ नहीं करा, नहीं सही, ठीक है। कैमरे को बताइए। हमने फिर अजीत सिंह की मार दी, सीधी मारी प्रधानमंत्री के चुनाव में। अब के जयंत चौधरी की मार देंगे हम, ठीक है। नहीं, इतना गुस्सा क्यों है? जाट क्यों है? हमारे जाट वाले सवाल कांड, केरला कांड हम भूल नहीं सकते। बेशरम जाट है जो भूल चुके हैं इस कांड को, हम नहीं भूले। हमारे सचिन चौधरी, गौरव चौधरी मरे हमारे, हमें पता है इस बात की, वही कह रहा हूँ। आज भी नहीं भूल रहे, हमारी आंखों में आंसू हैं आज भी। जयंत चौधरी पगला गए हैं जो अखिलेश के चक्कर में आ रहे हैं। अखिलेश उनका हाथ मार देगा, अखिलेश उनका हाथ मारेगा। जयंत चौधरी पगला गए, वे बचकुंडे वाली हरकत करते हैं, ठीक है। नहीं, चौधरी साहब से तो आप अगर जाट हैं तो चौधरी साहब एक बात मैं बताइए। उनका गोती हूँ, नेवतिया हूँ मैं, पर हम इन्हें कभी वोट नहीं दी, हमने इन्हें नहीं वो तो बात कभी वोट नहीं दी इन्हें। जयंत चौधरी आप हमारे भैया हो, भैया रहोगे, पर हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। तुम गुंडों की सरकार में काम कर रहे हो, तुम गुंडों का सहारा लिया तुमने, इस वजह से तुम्हारी लात मारेगी पब्लिक। नहीं, जाट हैं आप तो जाटों की तो अब की बार सहमति बन गई है। नहीं, चौधरी साहब ने कहा कि अब की बार कुछ जो नहीं, मेरा सवाल सुनिए। आप जाट हैं, कोई बात नहीं, मेरा सवाल सुनिए। चौधरी साहब से जो गठबंधन हुआ नलके का और साइकिल कहने की, अखिलेश यादव जी का और जयंत चौधरी साहब का, चौधरी साहब तो लोगों से जा रहे हैं, कह रहे हैं और मीडिया के सामने भी लगातार कह रहे हैं कि मेरे परिवार से नाराजगी हो गई थी जो पिछले चुनाव थे, लेकिन मेरा जाट भाई अब वापसी कर रहा है और मुझे आशीर्वाद दे रहा है। जयंत चौधरी का बचपना भी गया नहीं है, पिताजी उनके गुजर चुके हैं, वो अपने बचपने में हैं अभी, पिताजी के सदमे से उभर नहीं पाए हैं अभी। उन्होंने अखिलेश ने उसे बहकला दिया है, ठीक है। और भैया सच्चाई ये है, बड़े बुढ़े कुछ देसी जाट हैं जो वो 2-4 वोट दे देंगे, अन्य जाट समाज बीजेपी के साथ है, बाबा के साथ है, योगी महाराज के साथ है। बाबा के साथ, योगी महाराज के साथ क्यों है? ऐसा क्या कर दिया? ठोको राज गुंडों को तार दे उनके बिल में, ठोको राज। मैं जाट खुलाओ चैलेंज कर रहा हूँ, योगी बाबा आओगे बस। अब की बार तो गए गठबंधन में आएंगे, गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है, फेविकॉल का जोड़ है गठबंधन के साथ। वे राम के बेटे में हैं, हनुमान जी है, वे हनुमान जी है, वे तो उड़काओगे, मैं तो उड़काओगे, हनुमान जी है, वे उड़काओगे, उड़काओगे उड़ के हनुमान जी है। नहीं, आप लोग जाट हैं तो जाटों का दिल क्यों नहीं धड़का? चौधरी साहब को दो समर्थन, क्या दिक्कत आ रही है? आपकी जो गलती हो गई तो हो गई। चौधरी साहब तो पगला गए, उन्होंने कुछ नहीं पता, बचपन है उनके अंदर, वो तो बालक है अभी। चौधरी चरण सिंह खत्म हो गए, अजीत सिंह खत्म हो गए, तो बालक है, आज मुलायम सिंह ने खुद आशीर्वाद दे दिया अपर्णा यादव को, वो आ गई बीजेपी में, वो तो बहकाया जयंत चौधरी, तो बालक है अभी। बीजेपी में ही आपको क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा क्या हो गया? वो राम को लाए हैं, हम उन्हें लाएंगे, वे हनुमान जी हैं, योगी बाबा हनुमान जी हैं, सही बात है। बस वो तो कह रहे हैं कि राम को तो सुप्रीम कोर्ट वाले पहले क्यों नहीं लिया है राम को? अगर बीजेपी वालों का ऐसा था कि राम को लाए हैं। योगी बाबा ही तो आए हैं, पहले तो गुंडा राज था, पहले गुंडा राज था, अब गुंडा राज खत्म हो गया, सरकार बढ़िया चल रही, दोबारा यही आए। तो अखिलेश जी कह रहे हैं वो राम को लाए, हालांकि वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन अखिलेश जी कृष्ण को लेकर आएंगे, मंदिर बनाएंगे। कृष्ण जी के नाम पे पागलबंदी करते हैं, ये झूठ बोल रहा है। इन्होंने कहा कृष्ण जी मेरे सपने में आए, झूठा, उन्होंने कृष्ण जी का शराब ले लिया, वो बर्बाद हो जाएगा। झूठ बोल रहा है ना, बहुत बड़ा कृष्ण जी का शराब है जो बर्बाद हो जाएगा। अखिलेश का तो यादव वंश खत्म हो जाएगा, इनकी सरकार खत्म। अगली बार दोबारा आएगा, जो बैठ गई ऐसे ही बैठ जाएगा अगली बार। अब की बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और सुनिए मेरी बात, खत्म हो चुका। और जयंत चौधरी साहब उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जयंत चौधरी की तो ये लात मार देंगे इलेक्शन खत्म होते ही, वो तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, उसके भविष्य ही खराब कर दिया जयंत का। जाट तो की बार समर्थन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वो बड़े बुढ़े हैं, कुछ देसी जाट हैं, उन्होंने कह रहे हैं अपने को देंगे, देवे ना देंगे बीजेपी को ही। अच्छा, देंगे बीजेपी को ही। अच्छा जी, आप क्या कहोगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ पब्लिक को, कोई जाट समाज कहीं नहीं बिखरा, सिर्फ बीजेपी पे है। इसका पागल बनाया, इसका नाश हो जाएगा। बीजेपी भी तो पागल बना रही, बीजेपी तो अन्न दे रही है, नमक दे रही है,
और जो नमक खा के वोट न देवे तो नमक हराम हो। हाँ जी, इनकी बात से सही। तो जाट है ये भी, ये कह रहे हैं कि बीजेपी को। अच्छा, आप सैनी हो? सब हिंदू है, बस वोट पे जा रही है। क्या नजर आ रहा है? क्या मुजफ्फरनगर का दंगा मुजफ्फरनगर के लोग भूल पाए? क्या अब की बार चुनाव में गठबंधन समीकरण बढ़ रहा है? मुख्यमंत्री अखिलेश जी बन रहे हैं? नहीं, दंगा तो नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा दंगा, ना भूलने का दंगा। हाँ, और वोट यहाँ से हमारे यहाँ से तो बीजेपी जा रही है, और बीजेपी को ही दे हम। बीजेपी को ही दोगे? हाँ जी, बीजेपी को दें। क्यों, जादू है कोई? नहीं, पहले से बीजेपी को देखते आ रहे हम। हम तो जनसंघ के जमाने से दे रहे हैं। हमारा घर अकेला था इस गाँव में, जब हम जनसंघ जब तक भाजपा भी नहीं थी, जब से दे रहे हम। अच्छा, बड़े दे रहे थे हमारे पास। अच्छा जी। हाँ जी, इस 5 साल में क्या दिखाई दिया? योगी की सरकार रही, लेकिन अब की बार तो योगी जी का कैरेट टिकट कट गया, अब तो मठ में जाओगा बाबा। उनके कहने से क्या हो रहा? योगी तो दोबारा फिर आ रहे, वो तो बरगला रहा बिना वजह के नहीं। कौन बरगला रहा है? अखिलेश जी। हाँ, बरगला लेगा कोई, बरगला ही रहा, वो अपना आप ही गठबंधन करके बैठ रहा। जनता से भी पूछा उसने, हाँ भाई तुम मेरी साथ हो, बताओ पूछा क्या? क्यों, जनता किसके साथ है? जनता योगी के साथ है। अच्छा, हाँ, योगी के साथ क्यों है? खुल के सारा काम मैं बताऊंगा क्यों है। हाँ, पहले हर 5 साल में एक बार मायावती लूट लेवे थी, एक बार मुलायम लूट लेवे था। कैटरीना कैफ को नचावे थे सैपई में। अब 5 साल में क्यों ना नची कैटरीना कैफ? 10 करोड़ रुपए देवे थे उसे, और अब क्यों ना आए? पैसे है ही ना, थोड़ा खत्म हो गया पैसा। अब क्यों ना नाचरी सैपई में मेले में कैटरीना कैफ? अब कहाँ गया अखिलेश? और अब का लूटते ही 5 साल में फिर कैटरीना को नचाओगा, तो हम ना मौका देवे कैटरीना को नचाने का, हम ना देवे ऐसे मौका दोबारा नचाने का कैटरीना कैफ को। अच्छा जी, हमारा पैसा खाया इनने, अब सड़क बनवाता है यहाँ, क्यों ना दिया जाए? 5 साल में नाच फ्री है जवाब किसी पे? आज तक इनने नाच नहीं दिया, किसी गरीब को पैसा नहीं दिया। 5 साल योगी बाबा का नमक खाया हमने, और ज्यादा करेंगे। अच्छा, नू कह रहे नाच दिया तो कोई एहसान थोड़ी कर दिया। हाँ भाई, हाँ जी, आसान ही है यो। हाँ। नाच दे रहे फ्री में, कोरोना काल में अब तक 2 साल हो लिए नाच देता हुआ आ रहा। यो कोई वो थोड़ा ही है। अब जनता क्या हो जाओगे भाई? महंगाई होगी, महंगाई। ये मुझे ये बता दो, अखिलेश ने कौन सा सस्ता करवा दिया था नाच? बताओ, अगर पहला रिकॉर्ड उठा के देखा है, अगर भाई पहले क्या चल रहा था, उसको महंगाई को देखते हुए, आज की महंगाई को और पहली महंगाई को देखते हुए, तो आज तो कुछ भी महंगाई नहीं है, कुछ भी महंगाई नहीं है। अच्छा, क्या हो जाओ? तो यानी वोट कहाँ जाएगा? लोग हमारा बीजेपी पे जाएगा। बीजेपी पे? हाँ, खुल के। अरे नलका चलेगा अजी कहा सबने समर सेविल लगवा दिए, सबने टोटल पूरे गाँव में समर सेविल। अच्छा, चलिए और लोगों से ही बातचीत करते हैं। पीछे से बहुत आवाज आ रही है। ओहो, इधर को आओ, इधर को आओ, ऐसे आओ। हाँ, नलका चलेगा, नलका और साइकिल चलेगी यार, तन कुछ नहीं कर रहे अब। लड़का तो खत्म हो गया, लोगों का समर सेविल लग रहे, लड़के की जरूरत ही नहीं लड़के की। अच्छा, बाबा का कर दिया टिकट। बाबा ही आएगा, बाबा ही आ रहा, बाबा कोई रोक ही नहीं सकता। अरे गठबंधन रोक रहा, लटका दिया गठबंधन ने। गठबंधन कुछ नहीं करता, गठबंधन तो 9-10 तारीख तक है, उसके बाद सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो। 10 तारीख के बाद गठबंधन खत्म, सब खत्म। अच्छा जी, बस 10 तारीख तक ही है। अच्छा, बाबू जी आपका क्या मन है, आपका क्या दिन है? 2 गंदे काम करेंगे। आपका नाम गंदा करा, क्या साइकिल वाले? साइकिल वाले, साइकिल को हमने जिंदगी में वोट नहीं दी। अच्छा जी, अपना आप ही सोचना समझना चाहिए। क्यों जिंदगी में भी साइकिल को वोट बड़ी कभी नहीं दी। ऐसे आओ, ऐसे थोड़ा धूप नहीं आ रही, इधर को आओ, खड़े होके बताओ। हाँ जी, साइकिल को क्यों नहीं मन क्यों नहीं खा रहा? अब तो गठबंधन हो लिया। अरे गठबंधन डकैतों का, मैं बताऊंगा असली बात। ये तो डकैतों का गठबंधन है, लूट के खा जाएंगे सारे देश को। अच्छा जी, पहला लुट्टा। मैं बताऊंगा असली बात। हाँ जी, अजीत सिंह ने 2 गंदे काम करे। अम्मा माइक छोड़ो। हाँ, अपने बच्चे का भविष्य खराब करा, हाँ, जयंत का, हाँ, और अपने बाप का नाम गंदा करा। अच्छा जी, अजीत सिंह ने 2 काम करके हैं, हालांकि वे स्वर्ग में है, पर वे 2 गंदा काम करके बच्चे का भविष्य और बाप का नाम गंदा करके। बच्चे का भविष्य तो बन गया, खराब कर दिया, खराब कर दिया, खराब हवा कर भी नहीं आने की, हवा भी, उप मुख्यमंत्री, हवा भी नहीं आने की, मुख्यमंत्री, हवा भी नहीं आने की, हवा भी। अखिलेश जी मुख्यमंत्री, भविष्य खराब, भविष्य खराब। मुख्यमंत्री आजम खान को बदमाश को बनाऊंगा, उप मुख्यमंत्री कहाँ है? वो सपना ही देखते हैं। सपने आजम खान को तो गलत फंसा दिया यार योगी ने। तमें क्यों नहीं फंसाए गलत? तमें क्यों नहीं फंसाए गलत? तमें क्यों नहीं फंसाए? मरेगा वही से गलत फंसा दिया। होड़ नहीं आदमी, उन्हें क्यों नहीं फंसाए?
भैया मैं बताऊंगा आजम खान हुई बताने को आजम खान के चुकी है, वो बुढ़ापे में जा चुके हैं, खत्म होने की कहानी। अब आपको क्या नजर आ रहा है? योगी आना यहाँ तो देश में मोदी, प्रदेश में योगी, कोई हटाने वाला पैदा नहीं हुआ। अब हट जाएगा मामला। लिख के ले जा मेरे से। अच्छा जी, हाँ। चलो शर्त लगाओ। लगा लो जी, ये भी शर्त लगा रहे हैं। आप काहे की लगाओगे? जो भी तू कहेगा वही। अच्छा जी, हाँ योगी आया तो 2 लाख रुपए मैं दूंगा, 2 लाख रुपए दूंगा, 2 लाख रुपए दूंगा अगर अखिलेश आ गया तो। और 2 लाख तुम दोगे। हाँ जी, और व्यापारी भी हैं, किसान भी नाराज है, व्यापारी भी नाराज है। और हम हैं दोनों चीज। मैं दोनों चीज हूँ, अच्छा, किसान भी और व्यापारी भी हूँ। अच्छा, कौन कह रहा और नाराज है? कहेगा नाराज मैं तो टकाया था, वो टिकट टकाया था, वो मंदिर देख कर चैनल बगल। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं क्यों मंदिर की राजनीति कर रहे हैं आप? क्यों मंदिर की राजनीति कर रहे हैं? इस पर राजनीति करो। क्यों नहीं करेंगे? मंदिर 1000 साल से टूटा पड़ा था, वो किसने उस दिन कहाँ गया था टिकट कहे की राजनीति कर रहा, लूट के खा गया। सन 97 में मिला, मैं गया उसके घर पे, 3 से टुकड़ी ऐसे थे उसके घर में, और उसका बाप था के वो टिकट धोती फटी हुई 3 जगह सर, फाट उड़ रहा था, समझ गया। सन 97 की बात है, 25 साल में कहाँ से आ दिया तो कहाँ से आई टिकट में? बता दो, इस बात का उत्तर दे मुझे। अरे पैसा कमाया उन्होंने, मजदूरी कर रहे हैं, वो किसान है, खेत है। 17 बीघे जमीन थी उसके बाप पे, 17 बीघे, 300 बीघे, और आज के 1000 बीघे कहाँ से आई? पेट्रोल पंप कहाँ से आए? बच्चे कहाँ गैस एजेंसी कहाँ से आई? मर्दी की एजेंसी कहाँ से आई? कहाँ से आई? जवाब है तो दे। टिकट साहब देंगे जवाब। तो लो जाके मेरी गाड़ी दिखा दी, कहने लगा इतने दिया आदमी ने मेरे सामने देखा उसे। अच्छा, हाँ, तो योगी क्यों पसंद आ रहा? योगी में क्या ऐसा कहीं वो 4 साल शिवसेना का जिला महासचिव रहा। अच्छा। और जब महासचिव था उसी टाइम जाकर टिकट से मिला था। अच्छा जी, सन 97 में। अच्छा जी, भाई साहब, जब की बात भाई साहब से ये भी पूछ लो, किसी सरकार में अब तक 3 साल स्कूल बंद रहे हैं क्या? हाँ, ये कह रहे स्कूल बंद नहीं रहे लोग। बंद रहे, कोरोना 3 साल आया क्या? कौन सी सरकार में आया कोरोना? ठेके खुल रहे, हाँ लो, रैलियां हो रही, हाँ और सब काम हो रहे हैं, हाँ, केवल स्कूल बंद है, क्यों? लो जी, इनके जवाब दो, स्कूल क्यों बंद है? बच्चों को बचा नगर आए कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ थी वहाँ पे। अच्छा, वो यूं कोरोना नहीं है। हाँ, वो यूं कह रहे हैं कोरोना बच्चों को ही होगा। मैं बताऊंगा कोरोना केवल बच्चों को होगा। मैं दूं। तुम्हारा वैक्सीन लग चुकी है, बच्चों का वैक्सीन नहीं है अभी आई, अभी छोटे बच्चे हैं वे, उनका कीटाणु बहुत। अच्छा, एक बात बताइए, अमित शाह की आपने बात करी, आप ये बताइए, आप मुजफ्फरनगर रहने वाले हैं? मैं राजेंद्र कुमार शिकागो का रहने वाला हूं। अच्छा, अमित शाह ये कह रहे हैं कि जो दंगे हुए थे, जो दंगों का जख्म है, क्या मुजफ्फरनगर वालों के जख्मों पर मरहम लग चुका है? अच्छा, उस बात को आप ये लेके चलो कि उसी केस में संगीत सोम का नाम आया था, वो किस पार्टी से? बीजेपी से। फिर नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, आप दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम लगा रहा हूँ, इल्जाम लगा रहा हूँ। क्या आता उसका जो हुआ था वहाँ से वो इल्जाम लगा था क्या? तो संगीत सोम का नाम आया था। नाम तो किसी का लगा दो, नाम नहीं, क्या जख्म मुजफ्फरनगर के लोग जख्मों को भूल गए हैं? कभी नहीं भूलने के। संगीत सोम ने मारा था बच्चों को। मरहम लग गया है। आपकी यहाँ के आप भी, हाँ, ये कह रहे हैं गौरव और सचिन। संगीत सोम ने मारा था क्या उन्हें? मारा उन्होंने। संगीत सोम ने मारा था क्या? मारा। आपने नाम कैसे लिया उनका? उन्होंने मारा था क्या? जो कांड हुआ बाद में नहर पे, वो संगीत सोम का नाम आया था उसमें। उसमें संगीत आपने संगीत सोम को देखा था? हमारा क्यों नहीं आया? तुम्हारा क्यों नहीं आया? आपने देखा था क्या? नाम तो मैं तेरा भी ले दूं, इसमें क्या बात है? संगीत सोम ने मारा था क्या? क्या नजर क्या आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है? क्या अब की बार योगी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? 105% नहीं बनेंगे। 200%। आपको कौन नजर आ रहा है? कौन बनेगा? नहीं बनेंगे। सीएम कौन बन रहा है? बीजेपी बीजेपी हैं? भाजपा। सीएम कौन बन रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश आएगा। अच्छा, मैं हाथ खड़ा करवा देता हूँ। अखिलेश के साथ कितने लोग हैं? भैया, जिस मोहल्ले में आप खड़े हो यहाँ भाजपा है। अच्छा, और मेरे साथ आप मेरे मोहल्ले
मोहल्ले में चलो, मैं हरिजन हूँ, चमार हूँ, चमार मोहल्ले में चलो, अखिलेश आएगा। तो मायावती का भी क्यों नहीं धड़का आप लोगों का? अखिलेश की वोट क्यों धड़का? मायावती भूल चुकी है अपने समाज को। मायावती बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। अखिलेश याद कर रहे हैं आपको? ये किसी के नहीं हो सकते, गुंडे को याद किसी के नहीं हो सकते हैं। जो गुंडे हैं, गुंडे तत्व हैं, वो गुंडे को याद करेंगे। अरे भाजपा में देखो कितने गुंडे हैं। मुझे बता दो कौन जो हमारे सीएम है ना, हमारे सीएम नहीं, बब्बर शेर है। 73 केस चल रहे हैं उनके ये ऊपर। बब्बर शेर है, बब्बर शेर है। योगी जी पे 73 केस हैं। गुंडों को ठोक दे। देख सकते हैं आप, मुजफ्फरनगर की सदर सीट पर मौजूद हूँ और मुजफ्फरनगर की सदर सीट पर आखिर जनता की जो राय है वो राय आपने सुनी। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि जो मुजफ्फरनगर के जो दंगों के जख्म हैं उस पर मरहम अभी नहीं लग पाया है, वो जख्म याद रहेंगे। कुछ टीवी चैनल्स वाले जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दंगा लोग भूल चुके हैं और दंगे का इस चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि इनके जो दिलों पे जो जख्म है मुजफ्फरनगर दंगे का वो हमेशा ये लोग याद रखेंगे। और अब की बार जो समीकरण बदल रहा है, जो समीकरण बन रहा है, क्या योगी आएंगे या फिर अखिलेश जी की बनेगी सरकार? आप भी इस वीडियो में अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा से।